सीने के पार हो जाएगा। हम मजदूरों का सीना लोहे की दीवार है और ये हमारे हथियार है। ये हमारा पेट पाल भी सकते हैं और तुम जैसों का पेट फाड़ भी सकते हैं। आपका जहाज जैसा बदन इस बांस के वजन से दबा जा रहा है। इस दबाव के बारे में आप कुछ बोलेंगे? मैं तो भूल ही गया, आपकी तो बोलती बंद है। जब तक हम लोगों को मकान नहीं मिलेगा तुम्हारा ये सामान हमारे पास रहेगा। कैसे दूं क्या? चलो आता हूँ थोड़ी देर में। चलो अगर पुलिस को फोन करो। हाँ जी, इन कुलियों ने आपकी इज्जत लूटी, आपकी नाक काट दी, आपकी... इसके बारे में आपका क्या ख्याल? You shut up! I said leave me, you idiot! ये टांग क्या हिलाती है? चुप, चल इधर बैठ जा। बैठ, चल ले। देखो, मैं अब भी कह रही कि मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें हथकड़ी लगा दूंगी। हाँ। अरे इस वक्त तो मेम साहब, हम आपको हथकड़ी लगाएंगे, इसके बाद तुम्हारे 420 पार्टनर है ना, उनको पुलिस की हथकड़ी लगाएंगे, समझी? देखो, मैं कह रही कि मुझे जाने दो। वरना जिस तरह पार्टी में वहाँ मकान तोड़ा था ना, उसी तरह तुम्हारा ये पूरा डिपार्टमेंट हम तोड़ के रख देंगे, समझे? बात करती है खाना खाए क्या? नहीं। मत खाओ, खाने के लिए कौन कह रहा है? हम तो खाने के लिए कह रहे हैं। पानी टिपकू। देखा मेम साहब, आप लोगों के यहाँ तो पानी नलके से आता है, हमारे यहाँ पानी छत से आता है। पानी पड़ जाने की वजह से यहाँ खाना। आकाशवाणी का पंचांगी कार्यक्रम विविध भारती है। अब हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं स्वामी सेवानंद जी को, जो आपको योगा के अलग अलग आसन करने के तरीके बताएंगे। अरे आज तो खान भगत बावर्ची अंडा पकाने का नया तरीका बताने वाले थे। टाइम हो गया क्या? हाँ हो गया। आज लतीफ भाई और हनीफ भाई आपको फ्रेंच ऑमलेट बनाने के नए नए नुस्खे बताएंगे। लतीफ भाई और हनीफ भाई का सुनने हमारी तो का राज। ऑमलेट बनाने का सारा सामान तैयार है? जी हाँ तैयार है। सबसे पहले घी लीजिए। हाँ तो 1 चम्मच घी डालिए। अब आप एक प्याज देख साथ में नमक, मिर्च और मसाले तैयार रखें। इधर पानी हाथ से सुनिए, उधर आस्ते। आगे क्या करना है? अब आप एक टांग पर खड़े होकर कूदिए, क्योंकि तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही जरूरी है। अब रुक जाइए। आपके हाथ में अंडा है? आप इसे जमीन पर बिछाकर उस पर पद्मासन लगाइए। पद्मासन लगाइए। पद्मासन के लिए सबसे पहले आप बैठ जाइए। बैठ जाते हैं साहब। अब चौकड़ी मारिए, हाथों को घुटनों पर रख दीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब आप इसे धीमी आंच पर सेकने दीजिए। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। पद्मासन पूरा हो चुका, खड़े हो जाइए धीरे धीरे। आगे क्या करना है ध्यान से सुनिए। कहाँ से निकला?
अब आप एक हरी मिर्च लीजिए। जी। मुंह खोलिए, जुबान बाहर निकालिए और हरी मिर्च को उसमें डाल दीजिए। अच्छे स्वाद के अब आप जमीन पर लेट जाइए, धीरे धीरे ले जाइए। अपनी बाई टांग उठाइए। बाई टांग उठा लीजिए। आप दाई टांग दोनों टांग और अपनी दोनों टांगों से प्याज ले लीजिए। हाँ जी हाँ, एक प्याज ले लो। अब आप हनीफ भाई से सुनिए कि आपको आगे क्या करना है। और उसे जमीन पर रखकर उस पर जोर से घूसा मारिए। तोड़ दो। और घुसा मारने के बाद प्याज को फ्राइंग पैन में डाल दीजिए और लाल होने तक उसका इंतजार कीजिए। अब आप खड़े हो जाइए, घुटनों पर हाथ रखिए, पेट अंदर कीजिए और जोर से सांस लीजिए। हिलिएगा बिल्कुल नहीं। ऐसी हालत में डुलना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह। अब दूसरा अंडा लीजिए और उसे तोड़कर फ्राइंग पैन में डाल दीजिए। तोड़। अब आप सर के बल खड़े हो जाइए। जी हाँ, सर के बल खड़े हो जाइए। सर के बल खड़े हो जाइए। धीरे धीरे खड़े धीरे धीरे। अपने आमलेट को पकता हुआ देखिए। इस आमलेट ऐसी हालत में कैसे देख सकता हूँ? अरे मैम साहब, आपको तो दिखाई दे रहा होगा कैसा लगा है। तो इसकी लज्जत फर्स्ट क्लास बन रहा है। हाँ, अच्छा बन रहा है ना। इतनी मेहनत के बाद अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? अब अपनी टांगे नीचे कीजिए, धीरे धीरे, और खड़े हो जाइए धीरे से। अब जमीन पर बैठ जाइए। फिर से जमीन पर बैठने के बाद अपना बाया पांव उठाकर अपनी गर्दन में डालिए। बाया पांव उठा आराम से, जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप दाया पांव वैसे ही गर्दन में डालिए। अरे बाप रे, आमलेट का मसाला क्या हो गया? लाजवाब है, बेमिसाल है। भाई हमारे मुल्क के लोगों ने मुल्क के लोगों ने पसंद किया है। मेहरबान, आपका आमलेट तैयार। चाबी नहीं। मैं साहब, लॉक खोल दो, मेरा लॉक भी खोल दो प्लीज। अरे जनाब। हाँ, आपकी खुद की टांगे आपके गले में आ गई है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बुरा ख्याल है। अरे आधा वर्ज है। अरे बचाओ रानी, बचाओ। अरे बचाओ। नहीं साहब, भागने की कोशिश मत करना, वरना ये अल्लाह रखा जो है तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देगा। हाँ, आप जरा यहाँ आइए और इस उलझे हुए शरीर को जरा सुलझाइए। आए। गर्दन, पीठ और टांग एकदम टेढ़ी हो गई है। आपका फ्रेंच ऑमलेट बनकर तैयार हो चुका है। इसे खाइए और हम पैसे बताइए। मारो। हाँ, वो हमारी फ्लाइंग रानी टच करने का टाइम हो गया है। हम जरा वहाँ जाके आते हैं और जब हम लौटे तो यहाँ एक फर्स्ट क्लास ऑमलेट चाहिए, समझा? अल्लाह रखा। मेरे भाई, जरा इस लड़की पे ध्यान रखना, हम बहुत चालू चीज है। गाड़ी जब यहाँ से पास होती ना तो गरीब लोगों के घर हिलते हैं। मैं अभी वो शिरडी से आया हूँ, मन्नत मांगने गया था। अब मुझे अभी पता चला कि इकबाल तुझे जबरदस्ती उठा ले आया। साढ़े कहीं का
जबरदस्ती कोई फैसला हो जाता है? तुम जाओ बेटा, जाओ। चुप। तुमने मुझे बहुत सताया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फ्रेंच ऑमलेट खाना था? क्यों? अरे मरे हुए को क्या मारती हो मेम साहब? उस दिन आपके हाथों बना ऑमलेट खाने के ख्यालों में जैसे एक बार भाई स्टेशन की ओर जा रहे थे, फ्राई रानी के नीचे आकर उनके टुकड़े टुकड़े हो गए मेम साहब, और हर टुकड़े की जुबान पर आप ही का नाम था। कहाँ छोड़ के चले गए इकबाल भाई? लेकिन आज के पेपर में ऐसी कोई न्यूज नहीं थी। अरे मेम साहब, इतने छोटे आदमी की खबर बड़े अखबार में कौन छापेगा? हाँ, अगर कोई बड़ा आदमी मरा होता जैसे क्या आपके वो अंकल, फिर तो अगर आपको यकीन नहीं आता तो चल के देख लीजिए। कुली भाइयों ने रानी बाग में उसका एक पुतला लगाया, वो आपकी याद में मरा है, इसलिए चलकर वो प्यार क्या? या जो कुछ भी आपके दिल में है उसके पुतले से कह दीजिए, ताकि मरने के बाद कम से कम उसके पुतले की आत्मा को तो शांति मिले। भरी जवानी में ऐसे दिल लगाने वाले की मौत मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। ख्याल आता तो रूह कहाँ उठती है मेम साहब, रूह कहाँ उठती है। आप आएंगी ना? सोच क्या रही हो? अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है तो जा, नहीं है तो मत जा। अरे कब तक हाथ में लिए खड़ा रहूं? बेटा, जब तक लड़की नहीं आती हाथ में ही थामे रहे। आगे आगे कूद कूद कूद, अबे कूद कूद कूद। छतरी उसके हाथ में 2 मोमबत्तियां भी हैं। मोमबत्ती? किसे? ये तो वो ही जाने। हाँ। कितना अच्छा पुतला बनाया है कारीगर ने, लगता है अभी बोल पड़ेगा। इस वक्त बोलती बंद है, पुतला है ना, अब तो ऐसे ही हाथ में लिए खड़ा रहेगा। काश तुम मरने की इतनी जल्दी न करते, कुछ दिन और रुक जाते तो हम एक दूसरे को समझ जाते, जान जाते, पहचान जाते। पहली बार जब मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन पर देखा तो मेरे दिल में कुछ हुआ। क्या हुआ? हाँ? अरे क्या हुआ? बोली बोली, पुतले से क्या शर्मा रहा है? मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी तलाश में मेरे घर तक पहुंच जाओगे। एड्रेस नहीं मालूम था? क्या? एड्रेस नहीं था, बेचारा तुम्हारे घर कैसे पहुंचता? ठीक है ना? तुमने मुझे बहुत तंग किया, सबके सामने लगेज की तरह उठाकर अपने घर ले गए।